हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 1 है, इसकी लेक्चर नंबर 26 की। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईक्यू एंड ईक्यू। चलिए शुरू करते हैं। आईक्यू और ईक्यू के कॉन्सेप्ट को हमें आज डिस्क्राइब करना है। आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वेश्चन और ईक्यू मतलब इमोशनल क्वेश्चन are two different concepts used to measure different aspects of human intelligence and abilities। तो IQ और EQ ये दोनों ही अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं और इन दोनों का यूज किया जाता है ह्यूमन इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए। हियर आर अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले देखते हैं IQ के बारे में। इंटेलिजेंस क्वेश्चन है ये। IQ रेफर्स टू अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अ पर्सनस कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, यानी किसी व्यक्ति की इंटेलिजेंस जो है, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कितनी विकसित हुई है, इसको टेस्ट करने के लिए एक आईक्यू होता है। एक आईक्यू टेस्ट के बाद एक नंबर मिलता है उस टेस्ट के रिजल्ट के रूप में, और उसके आधार पर हम सब डिसाइड करते हैं। नंबर जितना हाई, इसका मतलब वो व्यक्ति उतना ज़्यादा समझदार। सो इट इज़ टिपिकली असेस्ड थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट इवेलुएट वेरियस मेंटल एबिलिटीज़। तो आईक्यू में क्या होता है, एक बहुत स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के द्वारा आईक्यू का स्कोर डिसाइड किया जाता है। इसमें टेस्ट किया जाता है मेंटल एबिलिटीज़ को, यानी कि आप इसे रीजनिंग कर सकते, सच एज लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट लिया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का टेस्ट लिया जाता है, मेमोरी यानी याददाश्त का टेस्ट, लैंग्वेज स्किल्स भी परखी जाती है और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी परखा जाता है। तो इन सब चीज़ों का टेस्ट लेने के बाद एक स्कोर दिया जाता है। द मोस्ट कॉमनली नोन टेस्ट फॉर मेजरिंग IQ इज़ स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल। तो आईक्यू का टेस्ट लेने के लिए, आईक्यू का स्कोर डिसाइड करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है उसका नाम है स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस स्केल। द रिजल्ट्स ऑफ एन आईक्यू टेस्ट आर प्रेजेंटेड एज अ स्कोर दैट रिप्रेजेंट्स एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज रिलेटिव टू द एवरेज पॉपुलेशन। यानी कि जो स्कोर मिलता है आईक्यू टेस्ट के बाद, उस स्कोर से यह डिसाइड होता है कि जिस एज वाले बच्चे का आईक्यू टेस्ट किया गया है, उस एज ग्रुप के जितने बाकी बच्चे हैं उनका जो एवरेज स्कोर है, उस एवरेज स्कोर के कंपेयर में इस बच्चे का कितना स्कोर आया। अगर इसका भी एवरेज के बराबर ही आता है, ये एवरेज स्टेटस है इसके बुद्धिमत्ता का, और अगर एवरेज से हाई है तो ये जीनियस है, और एवरेज से अगर लो है तो फिर बहुत ही अंडर एवरेज टाइप इसकी सोच है। ठीक, तो इस तरह से आईक्यू टेस्ट से डिसाइड किया जाता है कोई व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है। ओके, सो द एवरेज IQ स्कोर इज सेट एट 100 with higher score indicating above average intelligence and lower score indicating below average intelligence। यानी कि एवरेज स्कोर 100 माना जाता है किसी एक एज ग्रुप का। 100 प्लस अगर स्कोर आ गया किसी व्यक्ति का, यानी वो एवरेज से ऊपर है, और 100 से नीचे अगर स्कोर आया तो वो एवरेज से नीचे है उसका इंटेलिजेंस। IQ is often associated with cognitive skills such as analytical thinking, pattern recognition एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो आईक्यू टेस्ट में प्रायः एनालिटिकल थिंकिंग कराई जाती है और पैटर्न रिकॉग्निशन, पैटर्न को पहचानने के लिए इसमें कहा जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कितनी ज़्यादा है किसी बंदे की, ये भी टेस्ट किया जाता है। इट फोकसेस ऑन एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस दैट आर ट्रेडिशनली कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर एकेडमिक एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स। तो इस आईक्यू टेस्ट में जो फोकस किया जाता है इंटेलिजेंस के जिन एस्पेक्ट्स पर, असल में वो ट्रेडिशनली इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई वाली बात उसमें रहती है, एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स, और जो बुद्धि का यूज़ जितना अच्छे से कर सके, इस टाइप का कोई टेस्ट रहता है उसमें रीजनिंग का। हाउएवर इट डज नॉट मेजर अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस और नॉन कॉग्निटिव स्किल्स दैट आर एसेंशियल्स फॉर सक्सेस एंड वेल बीइंग इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। ठीक, तो आईक्यू में सब कुछ नहीं मेज़र कर लिया जाता है। इट डज़ नॉट मेजर अदर फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस के और भी जो एस्पेक्ट्स हैं उसे ये मेजर नहीं कर पाता है। और नॉन कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक, जिससे जो नॉन कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो भी एसेंशियल होते हैं जीवन को बहुत अच्छे से जीने के लिए। तो आईक्यू टेस्ट में नॉन कॉग्निटिव स्किल्स का टेस्ट नहीं लिया जाता है। ठीक, यानी कि आईक्यू सिर्फ स्पेशली माइंड का एक टेस्ट है इंटेलिजेंस का, और बाकी चीज़ों का वो टेस्ट नहीं लेता है। नॉन कॉग्निटिव स्किल्स जो है उनको इग्नोर कर दिया जाता है इस टेस्ट में। अब देखते हैं हम सब EQ, इमोशनल क्वोशेंट। EQ रेफर्स टू अ पर्सन्स इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वोशेंट। तो EQ में इमोशनल, कोई व्यक्ति कितना इमोशनल है, कितनी रूप से भावनात्मक रूप से कितना जगा हुआ है, इसका टेस्ट होता है इसमें। इट इनकम्पासेस द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, परसीव एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज रिकॉग्नाइज एंड एम्फेसाइज विद द इमोशन ऑफ अदर्स। तो EQ में ये
टेस्ट किया जाता है किसी व्यक्ति में कितनी एबिलिटी है अपने इमोशन को खुद मैनेज कर पाने की और दूसरों के इमोशन के प्रति एम्पैथाइज होने की, यानी दूसरे व्यक्ति अगर दुखी हैं तो उनके दुख में ये शामिल होता है या नहीं होता है, इमोशनली कितना जगा हुआ है व्यक्ति, कितना अटैच है दूसरे से इमोशनली। ठीक, जनरली ईक्यू का टेस्ट एक्टर सब के लिए होता है, और क्योंकि एक्टर को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने इमोशंस को मैनेज करना आता है अच्छे से, और आना भी चाहिए, तभी वो तो अच्छे से एक्टिंग कर पाएगा। सो इमोशनल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्स अ रेंज ऑफ स्किल्स रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में शामिल होता है बहुत सारे स्किल्स, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल अवेयरनेस, एम्पैथी एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी कि एम्पैथी, इमोशनल क्वोशेंट ईक्यू टेस्ट में परखा जाता है कि व्यक्ति अपने आप को कितने अच्छे से समझा है, सेल्फ अवेयरनेस उसकी कितनी है, कितना डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ रेगुलेशन अपने ऊपर उसका कितना कमांड है, सोशल अवेयरनेस समाज को लेकर के कितना वो अवेयर है, कितना जागरूक है, एम्पैथी उसमें कितनी है दूसरों के लिए, और रिलेशनशिप मैनेजमेंट दूसरों के साथ वो कैसा रिलेशन बना के रख पाने में सक्षम है। तो इन सब चीज़ों का टेस्ट ईक्यू में होता है। Unlike IQ, which focuses on cognitive abilities, EQ emphasize social and emotional skills। तो IQ जो है वो cognitive ability सिर्फ बुद्धि की परीक्षा लेता है, जबकि EQ में सामाजिक स्किल्स और इमोशनल स्किल्स की टेस्ट करी जाती है, और दैट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो अच्छा रिलेशनशिप्स होता है, बढ़िया रिश्ता दूसरों के साथ, कम्युनिकेशन का टेस्ट इसमें किया जाता है, पर्सनल वेलबींग और पर्सनल कितना बेहतर है कोई व्यक्ति, इसका इससे पता चलता है। ठीक, मतलब किसमें ह्यूमैनिटी कितनी ज़्यादा है, ईक्यू से ये पता चलता है। पीपल विद हाई ईक्यू आर जनरली अडेप्ट एट रिकॉग्नाइजिंग एंड मैनेजिंग देयर ओन इमोशन, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन अ पॉजिटिव मैनर। तो ईक्यू जिन लोगों का हाई होता है वो लोग बहुत ही सफल लोग होते हैं, अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझ लेते हैं वो, और समझते ही नहीं सिर्फ बल्कि उसके अकॉर्डिंग फील भी करते हैं, और इस तरह से वो अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर पाने में सक्षम होते हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़े होते हैं, जो भी विवाद वाला विषय होता है, उसको पॉजिटिवली वो लोग बातचीत करके सुलझा लेते हैं, जिनका ईक्यू बहुत अच्छा होता है जिनका। So, emotional intelligence is considered crucial in various areas of life, including personal relationships, leadership, teamwork, and overall psychological well-being। यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का भी बहुत बड़ा योगदान है ज़िंदगी के बहुत अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे कि जहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज करने की बात है, जहाँ लीडरशिप की बात है, टीम वर्क की बात है, तो कोई हाई पोस्ट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो व्यक्ति इमोशनली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तभी वो इतने बड़े लोगों की टीम को लेकर के लीड कर पाएगा। ठीक, और ख़ुद भी अपने से अच्छे से वेलबींग उसकी अच्छे से हो पाएगी अगर वो इमोशनली अच्छे से डेवलप है तो। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, resilience and adaptability in different social and professional context। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा असर होता है जीवन के अलग अलग पलों में, अच्छे से कम्युनिकेशन करने में, डिसीजन मेकिंग करने में, और समाज में और अच्छे अलग अलग तरह के लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बनाकर रख पाने में, अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा बूम कर पाने में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि इंटेलिजेंस क्वोशेंट, यानी तो इमोशन और इंटेलिजेंस दोनों ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बोथ IQ और EQ आर इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड कैपेबिलिटीज़। तो IQ और EQ दोनों ही ज़रूरी टेस्ट हैं इंसान के इंटेलिजेंस और उसकी क्षमताओं के बारे में पता करने के लिए। वाइल IQ प्राइमरली फोकस ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल्स, EQ हाईलाइट्स सोशल एंड इमोशनल competencies that contribute to overall intelligence and success in different aspects of life। तो IQ जो है, जो पूरी तरह से बस सिर्फ लिमिटेड है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल का टेस्ट लेने, मतलब कोई व्यक्ति का कितना ज़्यादा समझदारी विकसित हुआ है, इसका टेस्ट करने के लिए IQ बना है। जबकि EQ का टेस्ट हुआ है कोई व्यक्ति कितना सामाजिक है, कितना इमोशनल है, कितना बेहतर वो रिलेशन को मैनेज करना जानता है, इन सब चीज़ों के टेस्ट के लिए। ओवरऑल इंटेलिजेंस का जो हम टेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए IQ और EQ दोनों ही ज़रूरी है, और लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट में इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।